हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की ओर से और इस्कॉन सिंसिनाटी की ओर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस सैटरडे सत्संग में। मैं श्रीमान नंद कुमार प्रभु जी, भावग्राही गोविंद प्रभु, चिरायु प्रभु और उनके सारे परिवार का आभारी हूँ। उन्होंने अमरिंदर प्रभु और हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। यद्यपि मेरी योग्यता नहीं है यहाँ पर बैठकर कृष्ण कथा कहने की, लेकिन वरिष्ठ वैष्णव ने आज्ञा की है तो मैं प्रयास करता हूँ। आज का विषय है नारद भक्ति सूत्र। 1967 में हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने नारद भक्ति सूत्र का अंग्रेजी में अनुवाद करना प्रारंभ किया। 84 सूत्र है नारद भक्ति सूत्र में जो श्रील नारद मुनि जी ने स्वयं लिखे हैं और करीब करीब 30 सूत्रों का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं किया। श्रील प्रभुपाद जी जब नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए तत्पश्चात श्रीमान गोपी प्राणधन प्रभु जी, उन्होंने शेष सूत्रों का अनुवाद किया अंग्रेजी में और श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज जी ने टीका लिखी। व्हाट्सएप ग्रुप पे यदि मैं आपके साथ शेयर करूं, आप शेयर कर सकते हैं। तो मैं चिरायु प्रभु जी को के साथ नारद भक्ति सूत्र का PDF शेयर करता हूं और वे आपके व्हाट्सएप में डाल देंगे ताकि आप सभी को हम टीवी पर ही डाल देंगे। टीवी पर? अच्छा, ठीक है। तो हम पहले 3 सूत्रों पर चर्चा करेंगे आज। ये नारद भक्ति सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है सभी साधकों के लिए। सूत्र का अर्थ है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कोड, एफोरिज्म। कोई बहुत बड़ी बात एकदम कम शब्दों में अगर कही जाए तो उसे कहते हैं सूत्र। तो नारद मुनि जी ने नारद पंचरत्न की रचना की है उस पे, और श्रीमद् भागवतम में भी कई सारे उपदेश श्रील नारद मुनि जी ने दिए हैं। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि जी के कितने सारे शिष्य महाभागवत है, जैसे श्रील व्यासदेव जिन्होंने रचना की है श्रीमद् भागवतम की, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज और कई सारे भक्त हैं जो उनके शिष्य हैं। तो श्री नारद मुनि जी ने बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन वो सारे शिक्षाएं उन्होंने सूत्रों में बांधी है। तो पहला सूत्र है, वहां पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है। पहला सूत्र मैं पढ़ना आरंभ करता हूं, है वहां पर? तो सूत्र क्रमांक 1, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसका अर्थ यह है, अथा अर्थात अभी, अतः इसीलिए, भक्तिम अर्थात
भगवान कृष्ण की भक्ति। व्याख्यास्यामः, हम आपको बताएंगे इसका क्या, भक्ति का क्या परिभाषा है, भक्ति का क्या तात्पर्य है, भक्ति किसे कहते हैं, ऐसा पहले सूत्र में कहा है। तो यह है भूमिका। नारद भक्ति सूत्र, अर्थात श्रीपाद नारद मुनि भक्ति पर व्याख्या करने वाले हैं। दूसरा सूत्र, स्वात्तस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति का क्या स्वरूप है? प्रेम। साफ साफ लिखा है। भक्ति कोई फैनेटिसिज्म नहीं है, भक्ति कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं है। भक्ति का क्या स्वरूप है? परम प्रेम रूपा, परम प्रेम। यह है भक्ति का तात्पर्य। यदि हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने टीका लिखी है। श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का एक श्लोक श्रील प्रभुपाद जी लिखे है तात्पर्य में, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोऽथ भजन क्रिया ततोऽनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति साधकानाम् अयं प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत्क्रमः। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्ति का अर्थ है शुद्ध प्रेम, लेकिन प्रेम कोई सहज चीज नहीं है, इतने आसानी से प्रेम प्राप्त नहीं होता है। तो क्रम है। प्रेम की प्राप्ति कैसे होती है? आदौ श्रद्धा, सर्वप्रथम श्रद्धा होनी चाहिए, कम से कम थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ, आदौ श्रद्धा। उस श्रद्धा के कारण हम लोग सत्संग में आते हैं। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो। श्रद्धा के बिना साधु संग नहीं संभव है। कुछ श्रद्धा होती है हृदय में, इसीलिए तो हम साधुओं का संग करते हैं। साधु संग प्राप्त होने से क्या होता है? साधु गण हमें भजन क्रिया देते हैं। आप ऐसा करो, आप हरि नाम जपो, आप श्रीमद् भागवतम का स्वाध्याय करो, एक भजन क्रिया मिल जाती है, श्री विग्रह प्राप्त हो जाते हैं। आप श्री विग्रह की सेवा करो। जैसे देवहूति माता जी बता रहे थे मुझे कि जब भी वो उनके गुरु महाराज से बात करते हैं, चिरायु प्रभु और देवहूति माता जी श्रीमद् राधा गोविंद गोस्वामी महाराज से बात करते हैं, तो हमेशा कहते हैं राधा गोविंद जी की सेवा कैसे चल रही है? राधा गोविंद देव की सेवा अच्छे से करो। साधु संग से क्या होता है? हमें भजन मिल जाता है, एक भजन प्रणाली मिल जाती है, भजन पद्धति मिल जाती है। तो आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो था भजन क्रिया। भजन करने से क्या होता है? हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, हृदय की शुद्धिकरण होता है, अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। अनर्थ अर्थात जो कुछ नहीं चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो दुर्गुण है हमारे हृदय में, ये सब चले जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अनर्थ निवृत्ति का क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है? अनर्थ निवृत्ति होने से क्या होता है? हमें निष्ठा प्राप्त होती है, भगवान में निष्ठा। पहले क्या था? श्रद्धा थी। जब वो श्रद्धा दृढ़ हो जाती है ना, उसे कहते हैं निष्ठा। श्रद्धा का अर्थ है कि कुछ भगवान में श्रद्धा होती है, लेकिन अगर कोई पाषंडी आता है और हमसे तर्क करने लगता है, अरे क्या कर रहे हो यार, एंजॉय करो, सैटरडे इवनिंग है, क्या बैठे हो इधर सेंटर में, उठो जाओ रेस्टोरेंट जाओ, थोड़ा घूम फिर के आओ, ऐश करो, मजा करो, तो भक्त विचलित हो जाता है। अच्छा सही में उधर अधिक आनंद है, क्यों बैठा हूं मैं इधर, चलो रेस्टोरेंट जाते हैं, चलो क्रूज पे चलते हैं, चलो इधर जाते हैं, वो करते हैं। इसे कहते हैं कि श्रद्धा भी इतनी दृढ़ नहीं हुई। लेकिन जब श्रद्धा निष्ठा में हो जाती है ना, जब कोई ऐसा बात करेगा हमसे, हम हंसेंगे तुमने अभी तक रबड़ी का स्वाद नहीं जाना, बात करते हो आनंद की, तुम्हें क्या पता आनंद किसे कहते हैं? आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम
क्षण क्षण में आनंद का अनुभव होता है भक्त को, उसे कहते हैं निष्ठा। जब निष्ठा हमारी और परिपक्व होती है, हमें कृष्ण भावना में, कृष्ण भक्ति में बहुत एक आस्वादन आता है, बहुत अच्छा स्वाद आता है, उसे कहते हैं रुचि, टेस्ट। और फिर अन्य कोई चीजें हमें भाती नहीं है, ऐसा लगता है कि बस भक्ति करते रहो। अगर कोई, अभी तो ऐसा है कि हम पैसे देकर रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, जब भक्ति का टेस्ट आता है ना, तब अगर कोई $1 मिलियन भी देगा और बोलेगा जाओ स्टेक हाउस में खा के आओ, घटा सावन की घटा नहीं चाहिए, तुम रखो, तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। अगर वो कहेगा जाओ बर्गर खाओ, हम आपको पैसे देंगे, बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ रेस्टोरेंट में, जो राधा गोविंद को अर्पित नहीं है, नहीं चाहिए, क्योंकि अभी रुचि आ गई, टेस्ट आ गई, हायर टेस्ट आ गई, उसे कहते हैं रुचि। जब रुचि और दृढ़ होती है तब आ जाती है आसक्ति। आसक्ति अर्थात अभी इतनी रुचि आ गई है कि भगवान में आसक्ति हो गई है। अभी विषयों में आसक्ति है ना, लेकिन वो विषयों से आसक्ति छूटकर भगवान में आसक्ति हो जाती है, भगवान के भक्तों में आसक्ति हो जाती है। फिर भगवान के बिना, भगवान के भक्तों के बिना, सत्संग के बिना रहा नहीं जाता, हृदय व्याकुल हो जाता है अगर सत्संग नहीं मिले तो, उसे कहते हैं आसक्ति। तत्पश्चात हमें भगवान के प्रति बहुत मधुर भाव आ जाता है, कभी कभी आंखों में अश्रु आ जाते हैं, रोमांच होता है और भगवान से बिल्कुल प्रेम की शुरुआत हो जाती है, उसे कहते हैं भाव। जो प्रेम के लक्षण हैं वे प्रकाशित होने लगते हैं, उसे कहते हैं भाव अवस्था। और उसके बाद शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती है, कृष्ण प्रेम, जो हमारा प्रयोजन है, प्रेम प्रयोजन महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में। हमारे जीवन का सबसे उच्च ध्येय है कृष्ण प्रेम, उससे ऊपर कुछ नहीं है, प्रेम की प्राप्ति हो जाए। और बिना प्रेम के सब कुछ व्यर्थ है। कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दारिद्र जीवन, दास को हे वेतन मोरा, देह प्रेम धन। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। यदि कृष्ण प्रेम नहीं है हमारे जीवन में, हमारा जीवन वास्तव में दरिद्र है, कोई अर्थ नहीं है जीवन में। तो यह है प्रेम। सूत्र क्रमांक 3, अमृत स्वरूपाच। प्रेम क्या है भाई? आप कहते हो भक्ति का अर्थ है प्रेम, प्रेम क्या है? तो अभी प्रेम के लक्षण बताएंगे श्रीपद नारद मुनि। बहुत सुंदर है सारे सूत्र, लेकिन हम केवल 4 सूत्र लेंगे आज। अमृत स्वरूपाच, ये प्रेम जो है ना, ये अमृत है। अभी अमृत के कई सारे अर्थ हैं। अमृत अर्थात श्रील प्रभुपाद जी लिखे है इमॉर्टल। अमृत, मृत अर्थात जिसका नाश होता है, लेकिन प्रेमा भक्ति का कभी नाश नहीं होता। थोड़ी भी भक्ति करेंगे, यदि प्रेम नहीं भी हो, थोड़ी भक्ति भी करेंगे, उसका कभी नाश नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी का नाश होता है, स्टॉक मार्केट का नाश होता है, रियल एस्टेट का भी नाश होता है ना, लेकिन कृष्ण भक्ति का कभी नाश नहीं होता। एक नाम हमें बचा सकता है। कई सारे भागवत में और अन्य पुराणों में कथाएं हैं, भगवान का एक नाम हमें बचा सकता है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमेप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सबसे बड़े भय से हमें भगवान की थोड़ी भक्ति बचा सकती है। वक्त समय नहीं है, वरना बहुत सारे कथाएं हैं इसका स्पष्टीकरण करने के लिए, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। श्लोक क्रमांक 4 में जाने से पहले तात्पर्य में देखिए, श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर श्लोक लिखे हैं यहाँ पर। मैं कथा सुन रहा था श्रील राधा गोविंद महाराज की, उसमें श्रील राधा गोविंद महाराज कह रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन में थे और भक्तों के साथ बैठे थे, और उन्होंने भक्तों से प्रश्न किया। गीता जी में 700 श्लोक है, उन सभी श्लोकों में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है? तो भक्त लोग अलग अलग उत्तर देने लगे। मन मना भव मत भक्तो, किसी ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ऐसे अलग अलग जो महत्वपूर्ण श्लोक है लोग बता रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा नहीं,
सारे भगवत गीता में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक यह है जो प्रभुपाद जी ने लिखा है यहाँ पे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। यदि हम भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः समझ पाए, भगवान की जन्म लीला, भगवान की अन्य लीलाएं, इसका यदि हम आस्वादन करें और समझ ले तत्वतः भगवान की लीला क्या है, भगवान की लीला का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ, क्या गूढ़ अर्थ है, रहस्य क्या है भगवत लीला का, यदि ये हम समझ जाए तो भगवान से प्रेम हो जाएगा और फिर इस देह का त्याग करने के बाद भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस भौतिक जगत में फिर से कभी भी हमें नहीं जन्म लेना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी यदि हम भगवत लीला में प्रवेश पाए तो। बस आखिरी सूत्र, सूत्र क्रमांक 4, यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवत्यमृतो भवति तृप्तो भवति। यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवत अमृतो भवति तृप्तो भवति। तो इसका अनुवाद ऐसा है कि प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होने पर, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होने पर क्या होता है, सिद्धो भवति। जो भक्त है वो बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। अभी हम क्या है, साधक है, साधक सिद्ध हो जाता है। हरि बोल। कृपा सिद्ध, साधना सिद्ध, नित्य सिद्ध, तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, साधक बन जाता है सिद्ध। जब प्रेम, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है तब सिद्धो भवति अमृतो भवति। अमृतो भवति अर्थात भक्त अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, चिरायु हो जाता है। हाँ, चिरायु हो जाता है भक्त और गोविंद को प्राप्त कर लेते हैं। वाह, हरि बोल। भावग्राही गोविंद जो नंद कुमार है उसे प्राप्त करना है। हरे कृष्ण। और तृप्तो भवति, तृप्तो भवति का क्या अर्थ है, तृप्त हो जाता है, कोई अन्य अभिलाषा नहीं बचती, तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो आइए अभी इन प्रेमा भक्ति के लक्षणों पर चर्चा करते हैं। क्या अर्थ है कि सिद्धो भवति, सिद्ध भवति का अर्थ क्या है। तो जाते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में। प्रभु जी, आप श्री चैतन्य चरितामृत का अंत्य लीला अध्याय क्रमांक 13 श्लोक क्रमांक 120 यदि खोले तो अच्छा रहेगा। श्री चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं और हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने सारे चैतन्य चरितामृत का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। बहुत सुंदर ग्रंथ है, सभी भक्तों ने अपने घर में चैतन्य चरितामृत रखना चाहिए। अभी हम विशाखा माता जी के घर पर गए थे और देखा कि रोज सुबह माता जी भगवान की सेवा करने के बाद चैतन्य चरितामृत पढ़ती है। बहुत अच्छी आदत है, ऐसा ही करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता जी का रोज पाठ करना चाहिए सभी भक्तों ने। इसीलिए तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये सब ग्रंथों का अनुवाद किया है, गुजराती में, हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया है। तो ये अंत्य लीला में कथा आती है श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की। अभी ध्यान से सुनिए, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में और इनके पिताजी का नाम था तपन मिश्रा। तपन मिश्रा ये बंगाल से थे, बांग्लादेश से थे, जिसे कहते हैं पूरब बंगाल, ईस्ट बंगाल, पूरब बंगाल से थे तपन मिश्रा जी। और सारे
परोसते थे। महाप्रभु प्रसाद पाने के बाद साफ करते थे जहां पे प्रसाद पाए, और महाप्रभु का जो महाप्रसाद है उसे प्राप्त करते तीनों। ऐसे बड़े हुए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। फिर 8 महीने महाप्रभु के पास रहे जगन्नाथपुरी में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और महाप्रभु के लिए प्रतिदिन भोजन बनाते थे। 8 महीने रहने के बाद महाप्रभु ने कहा तुम जाओ, भी तुम्हारे माता पिता वृद्ध हो गए हैं, उनकी सेवा करो, और जब उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उनका देह शांत हो जाएगा, तब तुम फिर से जगन्नाथपुरी आना। 8 साल अपने 4 साल माता पिता की सेवा की रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने। माता पिता तपन मिश्र और उनकी पत्नी बहुत वृद्ध अवस्था हो गई थी, उनकी सेवा की। जब उनका शरीर शांत हो गया, तब उनकी अंत्येष्टि क्रिया करके रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जगन्नाथपुरी फिर से आ गए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास। फिर से 8 महीने रहे महाप्रभु के साथ, महाप्रभु की सेवा की। फिर महाप्रभु जी ने एक दिन उन्हें बुलाया। श्लोक क्रमांक 120। महाप्रभु क्या कहते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी से? आमार आज्ञाय रघुनाथ जा वृंदावने, तहाँ जाया रह रूप सनातन स्थाने। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को बुलाया और कहा, रघुनाथ, मेरे प्रिय रघुनाथ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम जाओ कहां? श्री वृंदावन धाम। और श्री वृंदावन धाम में क्या करो? श्री रूप श्री सनातन गोस्वामी जी के अनुगत्य में रहो, उनके साथ जाकर रहो। श्लोक क्रमांक 121। भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, अचिरे करिबे कृपा कृष्ण भगवान। गाओ। भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, अचिरे करिबे भगवान। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से, जाओ वृंदावन और वहां पर क्या करो? 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्रीमद् भागवतम पढ़ो। क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र जाप करना चाहिए सभी को, सदा सदा। ऐसा नहीं कि 2 घंटे, सदा। और हम देख रहे हैं जो भक्तों के साथ रहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, हमेशा जप करते रहते हैं, तो बहुत अच्छी आदत है। सवेरे तो ब्रह्म मुहूर्त में हमारे तुलसी माला पर 16 माला करने हैं 1.5-2 घंटा बैठकर, लेकिन दिन भर माला होनी चाहिए साथ में। श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, उनसे पूछा क्यों झोले लेके घूमते हो? अभी क्या जप करने का समय है क्या? क्यों झोले लेके आया हो यहाँ पर? ऐसा कभी कभी भक्तों को पूछते हैं, क्यों भाई झोले लेके क्यों बैठे हो यहाँ पर? ये कोई जप करने का समय है क्या? श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं, पुलिस हमेशा पिस्टल रखते हैं कि हमेशा गोली चलाने का थोड़ी मौका मिलता है, लेकिन बंदूक हमेशा होती है साथ में पुलिस के पास। ये हमारी बंदूक है, पता नहीं कब मौका मिल जाए हाथ डाल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा रखना चाहिए साथ में जप माला। तो महाप्रभु का आदेश है कि हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र जाप करो और श्रीमद् भागवतम पढ़ते रहो। क्या होगा? अचिरे करीबे कृपा कृष्ण भगवान। बहुत जल्दी भगवान कृष्ण आप पे कृपा करेंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह है फॉर्मूला महाप्रभु का। एता बलि प्रभु तारे आलिंगन कैला, प्रभुर कृपाते कृष्ण प्रेमे मत्त हैला। गाइए। एता बलि प्रभु तारे आलिंगन कैला, प्रभुर कृपाते कृष्ण प्रेमे मत्त हैला। हम देख रहे थे कि भक्ति का क्या लक्षण है? प्रेम है। यहां पे क्या हो रहा है? प्रेम मत्त है। प्रेमवश एक दिव्य उन्माद, डिवाइन ट्रांसेंडेंटल मैडनेस, प्रेम मत्त।
प्रेम मत नित्यानंद की बा अवतार, प्रेम मत नित्यानंद की बा अवतार, उत्तम उत्तम अधम किछु न करे विचार, आगे पड़ता करे उद्धार, आगे पड़ता करे उद्धार, प्रेम मत नित्यानंद की अवतार। प्रेम मत। एक आलिंगन करने से महाप्रभु जी ने ऐसा कह के आलिंगन किया श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को, हृदय से हृदय स्पर्श आलिंगन किया और एकदम प्रेम विवल हो गए, प्रेम मत हो गए हमारे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। और फिर क्या, एक उन्हें भेंट भी दी। यह है भक्तों का स्वभाव। श्री रूप गोस्वामी जी क्या कहते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पश्यति भुंगते भोजयते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। प्रीति के लक्षण है ये। 14 हाथ जगन्नाथेर तुलसी रमाला, चौथा पान सवे पान एक 21 फुट लंबी 14 क्यूबिट्स, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं 21 फीट 21 फुट लंबी जगन्नाथ जी की प्रसादी तुलसी माला श्री चैतन्य महाप्रभु ने निकाली जगन्नाथ जी की और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को दी महाप्रसाद। और जगन्नाथ जी ने आस्वादन किया हुआ तांबुल पान लिया और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को दिया। जा रहे थे ना जगन्नाथ, कभी इसके बाद में कभी मुलाकात नहीं होगी महाप्रभु से, ये अंतिम भेंट है। महाप्रभु जी ने दिया, जगन्नाथ जी का पान दिया और उनकी तुलसी माला दी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने सदैव ये माला एकदम संभाल के रखी अपने पास प्रसादी समझकर। वो पान को खाया नहीं, उसे प्रसादी समझकर रखा और उसकी पूजा की। जगन्नाथ जी से अभिन्न है। श्लोक क्रमांक 125 पे जाइए प्लीज। प्रभु राधानी आज्ञा लैया गेला वृंदावने, आश्रय करिला रूप सनातने। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा पाकर हमारे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चल दिए श्री वृंदावन धाम की जय। वहां पर श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी के अनुगत्य में उन्होंने रहना आरंभ किया। अब देखिए, रूप गोसाई सभाय करेना भागवत पठन, भागवत पढ़िते प्रेम भौलाय तार मन। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्री रूप और सनातन गोस्वामी के सानिध्य में श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं। और श्रीमद् भागवतम पढ़ते पढ़ते क्या होता, बिल्कुल उनके हृदय में प्रेम ज्वालामुखी के जैसे आता, प्रेम प्रवाह। अगला श्लोक 127। अश्रु कंप गद गद प्रभुर कृपाते, नेत्रकंठ रोदे बाष्प न पारे पड़ीते। हम लोग नारद भक्ति सूत्र पढ़ रहे थे। प्रेमा भक्ति का क्या है लक्षण कि सिद्धो भवति, सिद्धो भवति। ये क्या है, सिद्धो भवति। इसे कहते हैं सिद्धो भवति, इसे कहते हैं प्रेम। अश्रु कंप गद गद प्रभुर कृपाते, नेत्रकंठ रोदे बाष्प न पारे पड़ीते। महाप्रभु ने कहा श्रीमद् भागवतम का पाठ करो। श्रीमद् भागवतम और श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम उमड़ने लगा उनके हृदय में। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पढ़ नहीं पा रहे थे प्रेमवश। देखिए इतना प्रेम, क्या हो रहा था, आंखों में प्रणय अश्रु, दिखावे के अश्रु नहीं। अश्रु तो बॉलीवुड हॉलीवुड में देखे जाते हैं, वो नहीं, प्रेम अश्रु, प्रणय अश्रु, प्रेम के अश्रु। और रोमांचकंप श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री
रोमांच होना, आवाज गदगद जाना और ट्रेमलिंग जिसे कहते हैं ना, कंपन, ये सब प्रेम के अष्ट सात्विक विकार है, प्रेम के लक्षण है ये सब। इसकी हमें नकल नहीं करनी, इमिटेशन नहीं करना, ये अपने आप आते हैं, अपने आप आते हैं। और जो भक्त को ये अष्ट सात्विक विकार की प्राप्ति होती है वो इन्हें छुपाने का प्रयास करता है। जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवतम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन रोमांच हो रहा है, नयन में प्रणय अश्रु आ रहे हैं, क्या करें, बिल्कुल विवश हो गए। इसे कहते हैं सिद्धो भवति। तो इस प्रकार श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अपने भक्ति में सिद्ध हो गए, प्रेमा भक्ति की प्राप्त हो गई। अगला श्लोक 128। पिका स्वर कंठता तेरा केरा विभागो, पिका शोक पड़ी के प्रियाय विचारी राग। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का जो स्वर था, जो आवाज था, बहुत मधुर कंठ था उनका, एकदम कोयल की तरह, कोयल की तरह। और श्रीमद् भागवत का प्रत्येक श्लोक 3 या 4 अलग अलग रागों में गाते थे वो। देखिए कितना सुंदर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। क्यों गाते थे ऐसा? भगवान गोविंद देव के संतुष्टि के लिए और भक्तों के संतुष्टि के लिए, भक्ति की प्रसन्नता के लिए गाते थे। ऐसा नहीं कि कोई एल्बम रिकॉर्ड कर रहे थे वो और उन्हें अपने सीडी बेचनी थी जाकर, नहीं। भगवान के आनंद, संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान को खुश करने के लिए। 129 129 श्लोक। कृष्णेरा सौंदर्य माधुर्य विपणे शूने, मेरे देवी वलता वे किछुई ना जाए। देखिए, जब श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, आप गौर से सुनिए प्रिय भक्तों, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसका महत्व हमें बाद में समझ में आएगा क्या है। तो क्योंकि इसके बाद में दूसरी कथा आने वाली है, तो गौर से सुनिए। चलो, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण के सौंदर्यता का वर्णन सुनते थे, जैसे कृष्ण भगवान के सौंदर्यता का वर्णन श्रीमद् भागवत, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ये जो सारे श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सुंदरता का वर्णन है, जब श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ऐसे श्लोक पढ़ते तो क्या होता? प्रेमेते विह्वल, प्रेम वश बिल्कुल विह्वल हो जाते हैं और बहुत उन्हें दिव्य आनंद का अनुभव होता था और बिल्कुल बाकी सब वो शुद्ध खो बैठते। श्लोक क्रमांक 130। गोविंद चरणे कैला आत्मा समर्पण, गोविंद चरणारविंद चार प्राण दान। कितना सुंदर वर्णन है, देखिए। श्री रूप गोस्वामी जी के इष्ट देव कौन है? राधा गोविंद। और महाप्रभु जी ने श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भेजा है रूप और सनातन गोस्वामी की सेवा में रहने के लिए। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने गोविंद देव की सेवा दी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को। तो गोविंद चरण कैला आत्मसमर्पण, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने आत्मसमर्पण कर दिया गोविंद देव के चरण कमलों में कि आप ही मेरे सब कुछ हो। मानस देहा गेहा जो की छुमो, और पीलू तुआ पदे नंद किशोर। इसे कहते हैं आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन। गोविंद चरण कैला आत्मसमर्पण, गोविंद चरणारविंद जार प्राणधन। और श्री गोविंद देव के चरण कमल उनके प्राणधन हो गए, उनके प्राणधन हो गए। मत प्राणनाथस्तु सएव
ना परा। इसे कहते हैं सिद्धो भवति भक्ति। भक्ति में भी सिद्धि प्राप्त हो गई। यह है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। आगे के श्लोक में 31वां श्लोक, निज शिष्य कही गोविंद मंदिर कराएगा, वंशी मातर कुंडलादि भूषण परिपीरा। बहुत सुंदर श्लोक है। आगे चलकर, क्योंकि अभी भक्ति में सिद्धि मिल गई, तो अभी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गुरु बन गए, उनके शिष्य है। तो अपने शिष्यों को क्या उन्होंने आदेश दिया, क्या आज्ञा की कि हमारे गोविंद देव जी के लिए एक अच्छा मंदिर बनाओ। क्योंकि रूप गोस्वामी तो अपने ग्रंथ लिखने में बिल्कुल 24 घंटे और भगवान का नाम गान करने में व्यस्त रहते थे। तो गोविंद देव की सेवा बिल्कुल वृक्ष के नीचे, वृंदावन के कल्प वृक्ष के नीचे हो रही थी। लेकिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने सोचा आगे चल के भक्त लोग आएंगे वृंदावन दर्शन करने के लिए, गोविंद देव जी के लिए अच्छा एक मंदिर होना चाहिए। तो अपने राजा मानसिंह, उनके जो राजस्थान के राजा मानसिंह थे, अकबर के मित्र, उनसे उन्होंने राधा गोविंद देव का मंदिर बनवाया। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। अपने शिष्य द्वारा उन्होंने मंदिर बनवाया गोविंद देव के लिए, और बहुत सुंदर सुंदर अलंकार और वेणु आदि, कुंडल आदि सब कुछ बनवाया, भूषण बनवाया। इसे कहते हैं सेवा। अभी देखिए श्लोक क्रमांक 132, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान से देखिए। ग्राम्य वार्ता दासो में ना कहे जीवाया, कृष्ण कथा पूजा दीपे अष्टप्रहराय। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कभी भी कुछ भी ग्राम्य कथा नहीं सुनते थे, ना कहते थे, कभी नहीं। बिकॉज महाप्रभु का आदेश है ना, ग्राम्य कथा न कहिबे, ग्राम्य वार्ता न सुनिबे, भाल ना परिबे और भाल ना खाइबे। कभी भी ग्राम्य कथा मत बोलो और ग्राम्य कथा मत सुनो। ग्राम्य कथा किसे कहते हैं? अरे सुना क्या, उसका डाइवोर्स हो रहा है। अरे सुना क्या, उसकी लॉटरी लग गई। क्या करना है हमें? जब आप कोई डिपार्टमेंट स्टोर में चेकआउट करते हो ना, वो जो उधर मैगजीन्स होते हैं ना चेकआउट के उधर, ये सेलिब्रिटी का ये हो गया, वो सेलिब्रिटी मरने वाला है, वो सेलिब्रिटी का ऐसा हो गया, वो पूरा ग्राम्य कथा है। वो ग्राम्य कथा है, उसे कभी नहीं सुनना चाहिए, कभी नहीं देखना चाहिए, कभी नहीं पढ़ना चाहिए। ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कोहिबे, भाल ना खाइबे और भाल ना परिबे। बहुत उत्कृष्ट प्रकार के महंगे महंगे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और बहुत ये मिर्च मसाला ये आदि बहुत ऐसा चटपटा नहीं खाना चाहिए। भोजन शुद्ध होना चाहिए, सरल होना चाहिए, और कपड़े भी सादे होने चाहिए, यदि भगवान चाहिए तो, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो। और 8 प्रहर, एक प्रहर अर्थात 3 घंटे, दिन में 8 प्रहर होते हैं। तो इसका अर्थ है अहर्निश दिन रात भगवान के भक्ति में बिल्कुल मग्न थे श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। अंतिम श्लोक, श्लोक क्रमांक 133। वैष्णवेर निंद्या कर्मा नाही पाड़े काणे, सबे कृष्ण भजन करे मात्र जाने। वैष्णव निंदा कभी नहीं सुनते थे और कभी नहीं कहते थे श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। वो भक्त क्या कर रहा है, उसने ये गलती की, उसने ऐसा किया, अरे वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा है, नहीं। वैष्णव की कभी निंदा कहनी नहीं चाहिए और सुननी नहीं चाहिए, इससे भक्ति का नाश होता है। ये इसे कहते हैं वैष्णव अपराध। हंति निंदति वै द्वेष्टि, वैष्णवान अभिनंदति, क्रुद्यते यातिनो हर्षम दर्शने पतनानि। 6 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं, और सबसे कॉमन वैष्णव अपराध है निंदा, वैष्णव की निंदा। वैष्णव में दोष दर्शन करना और उनके दोषों का कीर्तन करना, ये वैष्णव का लक्षण नहीं है, भक्ति को बहुत हानिकारक है। तो बहुत सावधान रहना चाहिए भक्तों को। वैष्णव अपराध किसी को स्पेयर नहीं करता, किसी को नहीं बख्शता। हम कितने बड़े भक्त हो, 20 साल 30 साल 50 साल से भक्ति में हो, लेकिन अगर वैष्णव निंदा करेंगे, वैष्णव अपराध करेंगे, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी।
हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, उमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं यदि गलती से कोई हरि अपराध हो गया, सेवा में कोई अपराध हो गया, हम स्वच्छ नहीं हैं या थोड़ा लेट हो गए आरती करने में, विलंब हो गया, कोई हरि अपराध हो गया, भोग नहीं चढ़ा पाए समय पर, हरि अपराध हो गया, तो हरि नाम हमें बचा लेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, हरि नाम हमें तार लेगा, बचा लेगा। तो मां स्थाने अपराध नाही परित्राण। लेकिन अगर वैष्णव अपराध किया तो कोई उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है, कोई एंटीडोट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। हरे कृष्ण। इसलिए भक्तों को सावधान रहना चाहिए, साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। किसी की निंदा करने का क्या जरूरत है? यहां लिखा है सबे अपने अपने स्तर से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, छोड़ दो, क्या जरूरत है उनमें दोष दर्शन करने की और दोष चर्चा करने की। ये थे हमारे श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। हम एक श्लोक और पढ़ेंगे क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। तो जाइए श्लोक क्रमांक 135, एक श्लोक छोड़ के दूसरा श्लोक। हम समय की पाबंदी इसलिए जल्दी जा रहे हैं। महाप्रभुर कृपाय कृष्ण चैतन्य कृपा। श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा फल है उसका वर्णन किया। जिसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है उसके ये लक्षण है। क्या लक्षण है? धामवास, निरंतर कृष्ण नाम और श्रीमद् भागवतम। कभी वैष्णव निंदा नहीं करना और सभी अपने अपने स्तर से अपने अपने भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ऐसी दृष्टि बनाए रखना। फिर क्या हो जाएगा? जब हम भगवान के रूप का स्मरण करेंगे, भागवतम का श्रवण करेंगे, भगवान नाम जापेंगे, तो प्रेम अश्रु आएंगे आंखों में। यह है महाप्रभु की कृपा का फल। सिद्धो भवति, इसे कहते हैं सिद्धो भवति। ठीक है, तो अभी फिर से नारद भक्ति सूत्र में जाते हैं। सूत्र क्रमांक 4 में हमने देखा सिद्धो भवति अमृतो भवति, अमृतो भवति। तो चलते हैं दक्षिण भारत में। हरे कृष्ण। प्रेमा भक्ति सिखाने के लिए भगवान अपने कई सारे आचार्यों को भेजे हैं। एक ऐसे आचार्य है श्रीपाद रामानुजाचार्य, जो स्वयं रामानुज है अर्थात लक्ष्मण है। अनुज अर्थात छोटे भाई, राम अनुज, राम के छोटे भाई लक्ष्मण। उनका अवतार हुआ था श्रीपाद रामानुजाचार्य के रूप में। 1000 वर्ष पहले की बात है, 1000 वर्ष पहले की बात है। दक्षिण भारत में श्रीरंगम में श्रीपाद रामानुजाचार्य का हेडक्वार्टर्स था। उनका जो मूल मठ है उनके संप्रदाय का, श्री वैष्णव संप्रदाय का जो मूल मठ है वो था श्रीरंगम में। वहां पर श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर है बहुत प्राचीन, वहां पर उनका मठ था। और सभी श्री वैष्णव उस समय 1000 वर्ष पहले श्रीरंगम में वास करते थे। एक दिन श्रीपाद रामानुजाचार्य हरि कथा कह रहे थे। बहुत सारे भक्त लोग बैठे थे, सन्यासी लोग थे, ब्रह्मचारी लोग थे, गृहस्थ भक्त थे। श्रीपाद रामानुजाचार्य के हजारों शिष्य थे। जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य हरि कथा कह रहे थे, दिव्य प्रबंध पर टीका कर रहे थे श्रीपाद रामानुजाचार्य, और अलग अलग श्री वैष्णवों के दिव्य तीर्थ स्थानों का महत्व बता रहे थे। कह रहे थे ये जो रंगनाथ स्वामी का मंदिर है, ये जो श्रीरंगम है तीर्थ स्थल, इसे कहते हैं भोग मंडप, भोग मंडप। क्योंकि रंगनाथ स्वामी अलग अलग भोग का आस्वादन करना पसंद करते हैं, तो भक्त लोग श्रीरंगम में उनके लिए अलग अलग भोग बना के उन्हें पवाते हैं। रंगनाथ स्वामी को तो भोग मंडप कहते हैं। स्वामी वरदराज जी कांचीपुर में,
उन्हें कहते हैं त्याग मंडप। जो भी व्रत करना है, त्याग करना है, तप करना है, वहां पर जाके करो, क्योंकि यज्ञ से उनका आविर्भाव हुआ था श्री वरदराज जी का, तो उन्हें तप बहुत पसंद है, तपोभूमि, तपमंडप। और फिर श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने कहा, और जो तिरुपति है, दिव्य स्थान तिरुपति, जहां पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का वास है, उसे कहते हैं पुष्प मंडप। पुष्प मंडप। श्री वेंकटेश्वर बालाजी को पुष्प के हार, माला बहुत पसंद है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने अपने भक्तों की तरफ देखा, भक्तों की ओर देख के कहा, क्या ऐसा कोई मेरा शिष्य है जो तिरुपति जाना चाहेगा? वहां पर कोई वाटिका नहीं है, कोई फूलों का बगीचा नहीं है, वहां पर जाकर एक वाटिका बनाओ और बहुत सारे फूल वहां पर उत्पादन करो और रोज बालाजी के लिए एक सुंदर पुष्पों की माला बनाकर बालाजी को अर्पण करो। क्या ऐसा कोई है मेरा भक्त जो जाना चाहेगा तिरुपति? उस जमाने में कोई फेसबुक लाइव नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, यूट्यूब नहीं था। अगर गुरु महाराज का संग चाहिए, सत्संग चाहिए, तो गुरु महाराज के आश्रम में रहना होगा। इसीलिए सभी श्री वैष्णव श्रीरंगम में रह रहे थे, वहां पर वास कर रहे थे। अभी श्रीरंगम छोड़कर 450 किलोमीटर दूर तिरुपति कौन जाएगा? वहां पर गए अर्थात हो सकता है कभी भी श्रीपाद रामानुजाचार्य के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे, कभी सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा, कभी गुरु की सेवा करने को नहीं मिलेगी। तो किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया, सब बैठे रहे। श्रीपाद रामानुजाचार्य को बहुत निराशा हुई। भगवान वेंकटेश्वर, वहां पर उन्हें कोई हार चढ़ाने को नहीं है, कोई उनके लिए वाटिका नहीं है पुष्पों की। मुझे आशा थी कि कम से कम एक मेरा भक्त, एक शिष्य ऐसा होगा जो वहां पर जाएगा, तिरुपति में रहेगा, सेवा करेगा। पुष्प मंडप है तिरुपति। एक शिष्य खड़े हो गए, उन्होंने कहा, गुरुदेव अगर आप चाहते हैं, अगर आप आज्ञा देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो आज ही मैं तिरुपति चला जाऊंगा और आजीवन कभी तिरुपति को नहीं छोड़ूंगा और वहीं पर भगवान वेंकटेश्वर की सेवा करूंगा। एक पुष्प की वाटिका बनाऊंगा और एक तुलसी की वाटिका बनाऊंगा और रोज एक पुष्प माला और एक तुलसी और तुलसी मंजरी की माला भगवान वेंकटेश्वर को अर्पण करूंगा। आपको मेरा ये प्रण है, वादा है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने गले से लगा लिया उस शिष्य को। उस शिष्य का नाम है श्री अनंताचार्य। श्री अनंताचार्य। तो अनंताचार्य जी चले गए श्रीरंगम छोड़ के, अपने गुरु को उन्होंने 4 बार प्रदक्षिणा की, दंडवत प्रणाम किया और निकल गए। तिरुपति आ गए। उस समय तिरुपति में बहुत कम लोग रहते थे, जंगल था पूरा। 7 पर्वतों को पार करके मंदिर गए तिरुपति के और वहां पर एक उन्होंने एरिया क्लियर किया और वहां पर एक वाटिका बनाई, बगीचा बनाया और अलग अलग सुंदर सुंदर पुष्पों के वहां पर उन्होंने वृक्ष का आरोपण किया और एक तुलसी का बगीचा बनाया। उधर हजारों तुलसी के वृक्ष लगाए और हजारों पुष्पों के वृक्ष लगाए, क्योंकि देखिए उस जमाने में कोई मार्केट नहीं है, तो ऐसे ऐसे फूल लगाने हैं जो 12 महीने फूल देंगे। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान को पुष्पों का हार या तुलसी का हार नहीं मिलेगा। तो पूरा प्लानिंग करके उन्होंने बड़े बड़े 2 वहां पर बगीचे बनाए और इरिगेशन के लिए एक उन्होंने सरोवर बनाया, अपने हाथों से खोद कर एक तालाब बनाया ताकि कभी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए इन सारे वृक्षों को। बहुत मेहनत करते थे। और ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी थे अनंताचार्य, गृहस्थ थे। श्रीरंगम में घर था, सब एक दिन में छोड़ के चले गए। गुरु की आज्ञा है, बस गुरु मुख पद्मवाक्या चिते कोरिया के आराना कोरियो मोर आश, चले गए तिरुपति और वहां पर सेवा करने लगे। अमृतो भवती, उस पर चर्चा कर रहे हैं हम, नारद भक्ति सूत्र। अमृतो भवती, अमृत के 2 अर्थ है। एक तो अमृत, कभी इसका नाश नहीं होता, और दूसरा है क्या इसकी टेस्ट है, अमृत जैसी, कहते हैं क्या स्वाद है, बिल्कुल अमृत जैसा। सो अमृत अर्थात बहुत मीठा, बहुत मधुर, वो भी एक अर्थ है अमृत का। और क्या है प्रेमा भक्ति, अमृतो भवती, अमृतो भवती। तो श्रीपाद अनंताचार्य वहां पर सेवा कर रहे हैं
कई साल बीत गए। प्रत्येक दिन प्रतिदिन भगवान वेंकटेश्वर को एक सुंदर अलग अलग रंगों का, रंग बिरंगी, बहुत ही सुगंधित पुष्पों की बड़ी, बालाजी कितने बड़े हैं, बड़ी माला बनाते थे, पुष्प माला, और एक तुलसी और तुलसी मंजरियों का एक दूसरी माला, बहुत सुंदर, अपने हाथों से बनाते थे। ऐसा नहीं कि कोई उनके नौकर थे, सेवक थे, स्वयं वो और अपनी पत्नी, और हार अर्पण करते थे। और भगवान बालाजी बहुत प्रसन्न थे उनकी सेवा से। अमृतो भवती, इतनी मधुर सेवा थी उनकी, इतनी प्रेममयी सेवा थी कि एक दिन एक धूपकाले में, समर में, थोड़ा ड्रॉट जैसा हो गया, वहां पर पानी की कमी हो गई, और उन्हें लगा कि मुझे तालाब को और बड़ा बनाना चाहिए ताकि पानी की कभी कमी ना पड़े। अगर दुष्काल भी आया तो भगवान वेंकटेश्वर के ये जो वाटिका है, 2 तुलसी और पुष्पों की वाटिका, कभी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इरिगेशन के लिए उन्होंने सोचा कि मैं तालाब को और बड़ा बनाता हूं ताकि मॉनसून में, वर्षा के ऋतु में मैं पानी का संचयन करके वहां पे तालाब को बड़ा बना दूंगा। तो उन्होंने वो सब लिया, स्पेड आदि यंत्र, और स्वयं खोदने लगे और उस तालाब को बड़ा बनाने लगे। तो खोदकर मिट्टी को और पत्थरों को एक इसमें पात्र में जमा करते और अपने पत्नी को देते, और पत्नी सर पर रख के उसे दूर जाकर फेंक देती मिट्टी को। दिन भर ये सेवा चलती थी क्योंकि खुदाई कर रहे थे उस तालाब की, और उनकी पत्नी गर्भवती थी। हरे कृष्ण। भगवान वेंकटेश्वर बालाजी से देखा नहीं गया ये, अरे कैसे मेरे भक्त इतने परिश्रम कर रहे हैं मेरे लिए। नहीं नहीं, अमृतो भवती, भक्ति का स्वाद इतना अमृत है, इतना मधुर है, इतना मीठा है कि भगवान बालाजी ने सोचा मैं भी भक्ति करूंगा, मैं भी सहायता करूंगा मेरे भक्त की, मेरे भक्त की सहायता करने में कितना अच्छा स्वाद आएगा मुझे। तो उन्होंने एक ब्राह्मण लड़के का रूप धारण किया। दोपहर का समय था, सूर्य बिल्कुल ऊपर था, गर्मी थी, धूप काला था और ड्रॉट था, पानी की कमी थी। गए अनंताचार्य के सामने, उन्हें प्रणाम किया और कहा, अनंताचार्य जी, मैं यहां पर रहता हूं एक नजदीक के गांव में, मैं तो तरुण अवस्था में हूं, शरीर मेरा बिल्कुल पुष्ट है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपकी सहायता करना चाहता हूं। अनंताचार्य ने देखा, कभी इस बालक को देखा नहीं मैंने पहले। कहते हैं, नहीं देखो ये मेरी सेवा है, मेरे गुरु महाराज ने मुझे सेवा दी है, दूसरी कोई भी सेवा करो लेकिन ये सेवा तो मैं खुद करूंगा। मैं मेरी सेवा नहीं दे सकता, क्योंकि सेवा के बिना जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है। अगर गुरु सेवा नहीं हो तो जीवन में क्या बचा, फिर क्या करेंगे, किसके लिए जिएंगे अगर सेवा ही ना हो तो। ये गुरु प्रदत्त सेवा है मेरी, मैं ये सेवा तुम्हें नहीं दे सकता, और कुछ भी मांग लो। तो उसने कहा कि ये तो सुनने से रहे, अनंताचार्य सुनने से रहे। तो बालक जो भगवान वेंकटेश्वर ही थे, वो गए उनकी पत्नी के पास। जब पत्नी वो मिट्टी फेंकने के लिए गई थी ना दूर, तब अनंताचार्य देख नहीं रहे थे, तो गए और बोले कि माता, मैया, आपकी सहायता करना चाहता हूं, आप कृपया मुझे अवसर दीजिए आपकी सहायता करने का। अरे तुमने सुना नहीं मेरे पति देव ने क्या कहा, अभी तुम्हें डांटा है, ऐसा मत करो, अगर मैं तुम्हें सहायता करने दूंगी तो मुझे भी फटका रहेंगे, चलो भागो यहां से। वो कहते, मैया सुनो ना, तुम वो मिट्टी लेकर आओ थोड़ा दूर, जब उनका ध्यान नहीं होगा, जब उनकी दृष्टि में नहीं रहोगे तुम, तब मुझे दे दो और मैं जाके भाग के दौड़ के फेंक के जल्दी आ जाऊंगा। तो मेरी भी सेवा होगी, तुम्हारी भी सेवा होगी और उनकी भी सेवा होगी, विन विन सिचुएशन। प्लीज कृपा करके मुझे अवसर दीजिए, मुझे सेवा करनी है। मैया ने कहा ठीक है, तो करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद अनंताचार्य जी ने पूछा अपने पत्नी से, अरे तुम्हें पहले तो बहुत विलंब हो रहा था, बहुत देर लग रहा था उसे जाकर फेंक के, अभी तो बिल्कुल तुम तुरंत आ जाती हो, मैं मेरी खुदाई होने से पहले तुम आ जाती हो, इतने जल्दी आ जाती हो, क्या रहस्य है। तो पत्नी ने कहा कि गुरु पति देव, वो बालक को मैं सहायता करने का अवसर दे रही हूँ, बेचारा बहुत उसकी आशा थी कि हम वो सहायता करें। तो बहुत क्रोधित हो गए, मैंने उस बालक से कहा था हमसे सेवा ना ले, क्यों सेवा कर रहा है हमारी। उन्होंने वो फावड़ा लिया जिससे खुदाई कर रहे थे और भागे उस बच्चे के पास। तो बच्चा जाकर वृक्ष पर बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि क्यों तुमने अवज्ञा की, क्यों डिसोबे किया मुझे। तो कहता है, मैं सेवा करना चाहता हूं आपकी, मुझसे देखा नहीं गया, इतने धूप में आप इतनी मेहनत कर रहे हो दोनों, और गर्भवती है आपकी पत्नी, तो सहायता करना मेरा धर्म है।
तो कहते तो तुम नहीं जाओगे यहां से? बोले नहीं जाऊंगा, मैं सहायता करूंगा तुम्हारी, नहीं तुम दोनों अकेले काम करने दूंगा इतनी धूप में। तो फिर वो आनंदाचार्य चढ़ने लगे, वो नीचे उतरने लगा भागने के लिए, उसके लगा कि ऊपर आके मारेंगे अभी। तो वो उस भाग दौड़ में वो गलती से वो फावड़ा लग गया यहाँ पे गाल पे उस बालक को, और खून आने लगा, खून का प्रभाव हुआ और वो बालक भागा। अभी अनंताचार्य को बहुत खेद हुआ, अरे अरे गलती से लग गया, उसे खून आ रहा है। तो उसके पीछे भागा, अरे बेटा रुक रुक, मैं मलम पट्टी करता हूं। लेकिन वो डर गया था कि अभी मारेंगे पकड़ के, तो भागा भागा सीधा मंदिर में भाग गया और दरवाजा बंद कर दिया। तो अनंताचार्य, अरे कैसा बालक है, मंदिर के अंदर भाग गया, आचमन नहीं किया, स्नान नहीं किया, अच्छे कपड़े नहीं पहने, ऐसे मंदिर के अंदर भाग गया। तो उन्होंने दरवाजा खोला, देखा तो वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ बालाजी थे, भगवान वेंकटेश्वर, यहां से खून का प्रभाव हो रहा था। तो रोने लगे अनंताचार्य, कितना प्रेम करते हैं भगवान, कितने भक्त वात्सल है, मेरी सहायता करने के लिए एक बालक के रूप में आए। तुरंत उन्होंने और उनके पत्नी ने एक लेप बनाया, औषधि लेप बनाया, नीम, हल्दी और कर्पूर जो बहुत ठंडा होता है, शीतल होता है, उसका एक लेप बनाया और यहां पर लगाया जहां पर घाव था, और ठंडी लग रही, गर्मी लग रही होगी इसलिए माथे पर भी लगाया। और बालाजी ने तुरंत कहा कि मैं तुम्हारे भक्ति से इतना संतुष्ट, तुम्हारी भक्ति इतनी मीठी है, अमृतो भवति, इतनी मीठी भक्ति है तुम्हारी कि मैं आदेश देता हूं आज के बाद प्रतिदिन यहां पर ये जो तुमने लेप बनाया है ठंडा ठंडा शीतल, ये प्रतिदिन मुझे लगाया जाएगा। तो आज भी देखते हैं बालाजी को यहाँ पे मुझे लगाते हैं ना, वो अनंताचार्य जी का लेप है, औषधि लेप, ताकि ठंडा शीतल लगे बालाजी को। इसे कहते हैं अमृतो भवति। भक्ति इतनी मीठी है कि भगवान स्वयं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, आस्वादन करना चाहते हैं। इसके बाद कथा तो बहुत लंबी है, मैं सोचा कितना टाइम लगता है बस? Anybody? We have time. How many? Half an hour, 45 minutes. We have time. We're good. सच्ची बताइए। प्रभु जी हमारे सिंसिनाटी में समय नहीं देखते हैं। अच्छा, हमारा अटलांटा भी ऐसे ही है। हरी बोल, घड़ी दूर लगाइए प्रभु जी। हरी बोल। अब रात को 10 बजे तक भी बोलेंगे तो कोई नहीं नहीं, इतना नहीं। तो श्रीपाद अनंताचार्य की जो भक्ति है उसकी चर्चा सारे भारत में होने लगी और बहुत प्रसिद्ध हो गए। और श्रीरंगम में चर्चा हुई कि अनंताचार्य जो श्रीपाद रामानुचार्य ने भेजे थे, क्या भक्ति कर रहे हैं, क्या उनकी सरलता है, क्या उनकी डेडिकेशन है, बहुत ही सुंदर। श्रीपाद रामानुचार्य ने कहा, मैं स्वयं जाऊंगा, मैं श्रीरंगम से तिरुपति जाऊंगा मेरे शिष्य की भक्ति कैसे कर रहे हैं वो देखने के लिए। और अपने लीला में प्रथम बार श्रीपाद रामानुचार्य तिरुपति आए और उन्होंने पढ़ा था उनके जो ग्रंथ है उसमें कि बहुत ही दिव्य स्थान है तिरुपति, भू वैकुंठ है तिरुपति। उन्होंने कहा मैं चरण नहीं रख सकता तिरुपति के जो 7 पर्वत है, चरण नहीं रख सकता, तो नीचे ही रुके श्रीपाद रामानुज, नीचे से ही नमस्कार किया। जैसे महाप्रभु की का भाव है कि कभी गोवर्धन पर नहीं चढ़ूंगा, कि चैतन्य महाप्रभु कभी गोवर्धन पर नहीं चढ़े, उसी प्रकार श्रीपाद रामानुचार्य ने कहा कि मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा क्योंकि वैकुंठ है, वैकुंठ में कैसे मेरे चरण रखूं, मैं नहीं, इतना दुस्साहस नहीं करूंगा। जब श्री अनंताचार्य जी को पता चला कि गुरुदेव आए हैं और नीचे उनका वास कर रहे हैं, तो दौड़ के नीचे गए गुरुदेव से मिलने और बिल्कुल दंडवत प्रणाम करके उनके चरण कमल में गिर गए, प्रेम विवल हो गए। श्रीपाद रामानुचार्य जी ने उठाया और आलिंगन किया। बोले मैं तुम्हारी भक्ति का सुन रहा हूं, वहां पर श्रीलंका में सब भक्त लोग जो आते हैं तिरुपति से मुझे बताते हैं तुम कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो, मैं बहुत संतुष्ट हूं तुम्हारी भक्ति से। गुरुदेव ऊपर आइए, कृपया दर्शन कीजिए भगवान वेंकटेश्वर का। नहीं मैं कैसे चढ़ूंगा, चरण कैसे रखूंगी, तो वैकुंठ है। तो फिर अनंताचार्य ने कहा अगर आप नहीं जाओगे तो मैं भी कभी जाऊंगा नहीं ऊपर, क्योंकि आप तो हमारे आचार्य हो, आप सिखाते हो, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर भविष्य में कोई भी श्री वैष्णव ऊपर नहीं जाएगा, तो बालाजी की सेवा कौन करेगा। तो श्रीपाद रामानुचार्य ने कहा ठीक है मैं आता हूं, लेकिन मैं ऊपर कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, ताकि मुझे
नेचर कॉल ना अटेंड करना पड़े, शौच ना जाना पड़े वहां पे, क्योंकि वो वैकुंठ है। तो मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं और चल के नहीं आऊंगा, घुटनों पे रेंगते आऊंगा। तो आज भी अगर तिरुपति जाएंगे 3800 सीढ़ियां है वहां पर, स्टेप्स है 3800 सिर्फ। और उस जमाने में तो स्टेप्स नहीं थे, पर्वत चढ़ना था, 7 पर्वत चढ़ने हैं। अपने घुटनों के बल श्रीपाद रामानुजाचार्य चल के गए ऊपर, घुटनों से दौड़ा कि चरण नहीं स्पर्श करेंगे, और कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और शौच आदि भी नहीं की वहां पर। एक दिन रहे वहां पर, बालाजी के दर्शन किए, और बालाजी ने बताया क्या तुमने शिष्य भेजा है, अनंताचार्य। आहा, वो और उनकी पत्नी क्या सेवा करते हैं मेरी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत तृप्त हूँ, बहुत तृप्त हूँ। अमृतो भवति, बिल्कुल अमृतमय सेवा है उनकी, मैं बहुत प्रसन्न हूं। जब श्रीपाद रामानुजाचार्य बालाजी का दर्शन ले रहे थे, तब श्रीपाद रामानुजाचार्य के गुरु उन्हें मिलने आए। वहां पर उनका आश्रम था, उनका नाम है श्री शैलपूर्ण। श्रीपाद रामानुजाचार्य कई सारे गुरु थे। श्री शैलपूर्ण उनके मामा जी भी थे, श्रीपाद रामानुजाचार्य के माता के भाई थे वो। और जब श्रीपाद रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था, उन्हें जो नाम दिया था ना रामानुज, वो श्री शैलपूर्ण उनके मामा जी ने दिया था। तो उनके मामा थे और उनके गुरु भी थे, दीक्षा भी दी थी उन्होंने श्रीपाद रामानुजाचार्य को। तो कितने वर्षीबल हुए ना, कितने पूजनीय हुए, मामा भी है और गुरु भी है श्री शैलपूर्ण। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ने दंडवत प्रणाम किया अपने गुरुदेव को और कहा, आप स्वयं क्यों आए मेरा स्वागत करने के लिए? किसी छोटे भक्त को भेज दिया होता, किसी नए भक्त को भेज दिया होता मेरा स्वागत करने के लिए। आप तो मेरे गुरु हो, मेरे मामा हो, आप स्वयं क्यों आए हार लेके मेरा स्वागत करने के लिए तिरुपति में? तभी श्री शैलपूर्ण ने कहा कि तुम्हारी बात सही है, किसी जूनियर डिवोटी को भेजना चाहिए था, किसी नए भक्त को भेजना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा मेरे आश्रम में मुझसे छोटा कोई है ही नहीं, मुझसे नियोफाइट कोई है ही नहीं। मैंने देखा किसको भेजूं, लेकिन मुझे फिर पता चला कि सबसे जूनियर तो मैं हूं, इसीलिए मैं खुद आया, स्वयं आया हूं। हम बात कर रहे थे श्रीमान नंद कुमार प्रभु जी से, कह रहे थे कि जब खड़िया एक स्थान है बिहार में, वहां पर कथा होती थी, जो गांव है श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी का। जब भक्त लोग, हजारों भक्त जब रेलवे स्टेशन पर वहां पे आते थे, तब श्री गुरु महाराज स्वयं उनका सूटकेस उठाते थे, स्वयं उनका हाथ पकड़ के उन्हें रिसीव करने, उनका स्वागत करने स्टेशन जाते थे और कहते थे संभाल के चलो, यहां पर थोड़ा कीचड़ है, स्लिप हो जाओगे, संभाल के स्वयं आते थे। तो भक्त लोग कहते थे गुरु महाराज आप खुद स्वयं क्यों आते हो, आपको जरूरत नहीं आने की? बोले नहीं, आप लोगों का स्वागत करने के लिए तो मैं खुद आऊंगा, स्वयं आऊंगा। और सबकी देखभाल स्वयं करते थे। श्रील प्रभुपाद जी भी जब मायापुर में प्रथम बार सब वेस्टर्न डिवोटीज आए तो बहुत मच्छर थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने सुबह में पूछा कि रात को नींद मिली? भक्तों ने कहा नहीं, नींद नहीं मिली, बहुत मच्छर काट रहा है। श्रील प्रभुपाद जी ने आदेश दिया, जाओ जल्दी वो सब भक्तों के लिए मच्छरदानी खरीद के लाओ। मच्छरदानी, प्रत्येक भक्त को एक मच्छरदानी दी उसी दिन। अगले दिन सवेरे प्रभुपाद जी ने पूछा, फॉलो अप किया, अभी नींद मिली? बोले नहीं प्रभुपाद, फिर भी मच्छर काटे। मच्छरदानी ली, फिर भी मच्छर काटे। अच्छा ठीक है। उस दिन रात को श्रील प्रभुपाद स्वयं गए देखने के लिए कि मच्छर डिवोटीज थे, उन्होंने चद्दर के तरह मच्छरदानी ली थी और सोए थे। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे ऐसा नहीं, भगवान भक्त वात्सल है और भगवान के जो शुद्ध भक्त है वे भी भक्त वात्सल है। तो श्री राधा गोविंद महाराज खुद जाते थे स्टेशन इतने सारे डिवोटीज को रिसीव करने के लिए, उनकी सूटकेस कैरी करते थे। हरे कृष्णा। यह है जैसे श्री शैलपूर्ण ने कहा। एक दिन श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने आज्ञा की श्री अनंताचार्य को कि जाओ तिरुपति से थोड़ा दूर, 1-2 दिन का रास्ता है, जाओ एक गांव जाकर प्रवचन करो, हरि कथा कह के आओ फिर से तिरुपति। तो और उनके लिए प्रसाद पैक किया। अभी गौर से सुनो, प्रसाद पैक किया। श्री अनंताचार्य गए उस गांव में हरि कथा करने के लिए। उन्होंने जो प्रसाद पैक करके दिया था तिरुपति में, वो खोला तो देखा उसके अंदर चींटियां थे, एंड्स। क्या किया होगा श्री अनंताचार्य ने? तुरंत बंद कर दिया उसको और बोले चलो फिर से तिरुपति, और अपने शिष्यों को लेकर फिर से तिरुपति आ गए।
तिरुपति के ऊपर गए, पर्वत के ऊपर 7 पर्वत पार करके उस प्रसाद के बैग को खोला और वहां पर रख दिया और बोला चलो अभी गांव में प्रवचन करने के लिए फिर से, और फिर से उतर गए नीचे और गांव चले गए प्रवचन करने के लिए। तो उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव अनंताचार्य जी क्या था ये, क्यों ऐसा किया? बोले तुमने पढ़ा नहीं है? अपने दिव्य प्रबंधों में लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि महात्मा भक्त लोग तिरुपति में जो एक दिव्य स्थान है वहां पर जन्म लेते हैं, कभी कभी उन्हें कीट जन्म मिलता है। तो ये जो धाम के चींटियां हैं, कीट है, पशु पक्षी है, ये कोई साधारण नहीं है, ये बहुत भजनानंदी साधु लोग हैं और उनका आखिरी जन्म है वो, क्योंकि धाम में पैदा हुए हैं, धाम के मिट्टी में रहे हैं और धाम की मिट्टी में प्राण त्याग करेंगे। तो ये चींटियों को यदि मैं धाम के बाहर ले आया तो कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। इसीलिए मैंने बंद करके तुरंत उन्हें वापस ले गया तिरुपति। अब ये वहां पे खाएंगे, वहीं पे रहेंगे। अब चलो हम कथा करते हैं। यह है भाव, भक्त का भाव। श्रीपाद आयेंद्र प्रभु कभी वृंदावन छोड़ते नहीं थे, लेकिन श्री जयपताका स्वामी महाराज जी ने उनसे बहुत अनुरोध किया कि मायापुर आओ ना, मायापुर आओ ना। श्रीपाद आयेंद्र प्रभु ने कहा कि मैं क्यों आऊं मायापुर, मैं वृंदावन धाम में बैठा हूं, यहां पर 24 घंटे कीर्तन करता हूं, क्यों आऊं मायापुर? तो उन्होंने कहा, श्री जयपताका स्वामी महाराज जी ने कहा श्रीपाद आयेंद्र प्रभु से, दोनों गुरु बंधु है, भाई है, तो मिसअंडरस्टैंड मत करो, कि 2 गुरु बंधुओं का कन्वर्सेशन है। तो श्रीपाद आयेंद्र प्रभु जी ने कहा मैं क्यों आऊं वृंदावन? श्री जयपताका स्वामी महाराज जी ने कहा क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मायापुर और वृंदावन अभिन्न है, दे आर नॉट डिफरेंट। श्रीपाद आयेंद्र प्रभु ने कहा कि नॉन डिफरेंट है, लेकिन मैं ऑलरेडी वृंदावन में हूं, तो नॉन डिफरेंट क्यों? मैं ऑलरेडी वृंदावन में हूं, तो क्यों आऊं मायापुर? श्री जयपताका स्वामी महाराज जी ने कहा यहां पर राधा माधव है। श्रीपाद आयेंद्र प्रभु ने कहा यहां पर राधा श्याम सुंदर है। श्री जयपताका स्वामी महाराज जी ने कहा मेरे पास पंच तत्व है। श्रीपाद आयेंद्र प्रभु ने कहा मैं आ रहा हूं मैं आ रहा हूं। तो आयेंद्र प्रभु निकले।